रीना की शादी अरुण से धूमधाम से हुई थी। अरुण नेक दिल और जिम्मेदार इंसान था। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच गहरा प्यार पनपने लगा। लेकिन अचानक एक दिन एक हादसा हुआ और अरुण की जान चली गई। पूरा परिवार रोता रह गया। सास कमला देवी बेकाबू होकर चीख पड़ी, सब तेरी वजह से हुआ है बहू, तू अपशगुनी है, तूने ही मेरे बेटे को खा लिया, ऊपर से तू पेट से भी है, न जाने किसका पाप है। रीना रोते हुए बोली, माँ जी ऐसा मत कहिए, ये बच्चा अरुण जी का ही है, उनकी आखिरी निशानी है। लेकिन गुस्से और अंधविश्वास में अंधी हुई कमला देवी ने एक नहीं सुनी और सबके सामने धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया। रीना मायके आ गई, टूटी हुई, अकेली, पर अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए उसने जीने की ठान ली। रीना अरुण से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने दोबारा शादी ना करने का निर्णय किया। सबने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। रीना बच्ची की परवरिश में लग गई और एक स्कूल में नौकरी करने लगी। 5 साल बाद रीना का बेटा चिराग 5 साल का हो गया था। वह हूबहू अपने पिता अरुण जैसा दिखता था। वही आंखें, वही मुस्कान, वही मासूमियत। एक दिन मंदिर में कमला देवी पूजा करने पहुंची। उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा खेल रहा है। जब उसने मुड़कर मुस्कुराया तो कमला देवी का दिल थम सा गया। हे भगवान, ये तो बिल्कुल अरुण जैसा है, वही नयन, नक्श, मुस्कान। इतने में रीना भी वहां पहुंची और उसने बच्चे का हाथ थम लिया। कमला देवी ने कांपते स्वर में कहा, रीना ये बच्चा अरुण का ही है। रीना की आंखें भर आई। वो थोड़े गुस्से से बोली, हाँ माँ जी, पर आपके लिए तो मैं अपशगुनी थी। आपने मुझे और इस मासूम को घर से निकाल दिया पाप कहकर। कमला देवी वहीं जमीन पर बैठ गई। आंसुओं से उनका चेहरा भीग गया। वे बोली, नहीं बहू, आज मुझे एहसास हो गया कि तू अपशगुनी नहीं थी। अपशगुन तो कभी किसी औरत में होता ही नहीं, वो तो नियति थी। अरुण की किस्मत में उतने ही दिन लिखे थे। मैं अंधी थी और अपने गम में तुझ पर इल्जाम लगाती रही। फूट फूट कर रोती कमला देवी ने रीना के पैरों को पकड़ लिया। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे अपना बेटा इस पोते के रूप में वापस दे दे, मुझे फिर से माँ और दादी बनने दे। रीना की आंखें नम हो गई। उसने कहा, माँ जी, नियति से कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन रिश्तों को हम चाहे तो बचा सकते हैं। आइए, चिराग को अपना लीजिए, उसे अब दादी का प्यार भी मिलना चाहिए। रीना का दिल बड़ा था, उसने कमला को माफ कर दिया। चिराग मासूमियत से बोला, दादी। कमला ने उसे सीने से लगा लिया। आंसुओं में भी उनके चेहरे पर संतोष था। उस दिन कमला देवी ने मान लिया कि औरत कभी अपशगुनी नहीं होती। अपशगुन अगर है तो कुछ है, तो वो हमारी सोच है। असली सच्चाई तो यह है कि सब कुछ नियति के हाथों में होता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और भी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।